हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरी सर में। इस वीडियो में राजस्थान पीटीआई जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये कछवाहा राजवंश से रिलेटेड इसमें जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनकी संख्या है 65। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कछवाहा वंश के शासक स्वयं को किसके वंशज मानते थे? तो सी ऑप्शन यहाँ पर राम के पुत्र कुश के वंशज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कछवाहा वंश की प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया गया? तो किसको बनाया गया था प्रारंभिक राजधानी? जमुआ, रामगढ़, जयपुर, आमेर या फिर ढूढ़ाड़ को। डी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कछवाहा शासक ने महोबा और तराइन के युद्धों में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सहयोग किया? तो किससे रिलेट करता है? 3 का सी ऑप्शन पंचम देव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूढ़ाड़ राज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ये स्थापना किसने की थी? 4th नंबर दुल्हे राय ने की थी। निम्न में से किस शासक के समय कछवाहा वंश 2 शाखाओं में बट गया? तो ये कौन सी 2 शाखाओं में बट गया था? किसके शासनकाल के समय में? 5 का आंसर होता है काकिल देव के समय में। नेक्स्ट है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है था? तो इसमें कौन सा राज्य प्रसिद्ध था बताइएगा। 6 का ए ऑप्शन आमेर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आमेर के किस शासक का साम्राज्य 12 भागों में विभाजित था? तो 7th का आंसर होता है बी ऑप्शन पृथ्वीराज के समय में 7000 का मनसब प्राप्त करने वाले आमेर के प्रथम शासक थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ए ऑप्शन राजा मान सिंह। नेक्स्ट है, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य था। तो 9th का डी ऑप्शन आमेर से रिलेटेड है। राजपूताना के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो 10th का सी ऑप्शन होगा भारमल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, 11th राजा भारमल और अकबर के मध्य सर्वप्रथम भेंट कहाँ हुई? तो 11th का बी ऑप्शन सांगानेर से रिलेटेड है। अमीर उल उमरा की उपाधि तथा 5000 का मनसब प्राप्त करने वाले आमेर के पहले कौन शासक थे? तो 12th का सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, भारमल से संबंधित है। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो 13th हो जाएगा सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 1570 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर के से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन था? तो इसमें 15th हो जाता है बी ऑप्शन कछवाहा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कछवाहा राजकुमारी को योद्धाबाई का नाम से जाना जाता है था? तो ये कौन से हो जाएंगे? 16th हरखाबाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था? तो 17th था सी ऑप्शन राजा भगवंत दास। नेक्स्ट है, मानसिंह द्वारा बंगाल अभियान कब संचालित किया गया? तो ये कब संचालित किया गया था 1586 में। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? तो 19 हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप के विरुद्ध। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित किन मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो कौन नियुक्त किया गया था? 20 का हो जाता है सी ऑप्शन ए सी डी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 का मनसब प्रदान किया? तो 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर होगा 1599। राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन कौन से हैं? यहाँ पे दीवाने खास महल क्या इससे रिलेट कर जाएगा? यहाँ पे शिला माता का मंदिर रिलेट करेगा और आपका जो ऑप्शन है आमेर महल ये रिलेट कर जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? यह किसके द्वारा बनवाया गया? मानसिंह के द्वारा बनवाया गया है। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो 24 डी ऑप्शन आमेर के महाराजा मानसिंह। नेक्स्ट है, राम मुरारी दास द्वारा रचित ग्रंथ है? तो 25 ए ऑप्शन मान प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह के दरबारी विद्वान एवं उनके ग्रंथ से संबंधित असंगत युग्म बताना है आपको। यहाँ पे 26 में डी ऑप्शन उपरोक्त सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर मानसिंह का दरबारी विद्वान नहीं था? तो 27 कौन नहीं था? पुंडरीक विट्ठल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजबगढ़ एवं भानगढ़ शहर किसके द्वारा बसाया गया? ये किसके द्वारा बसाया गया था? सी ऑप्शन माधो सिंह के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट है, माधो सिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक विट्ठल द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो ये कौन सा नहीं? पत्र प्रशस्ति नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो 31 का आंसर क्या होता है? यहाँ पे शाहजहां के द्वारा दी गई। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ये थे मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर, किस कछवाहा शासक ने अपने दरबारी विद्वान बिहारी लाल को उसके एक दोहे के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की? तो यहाँ पे जो आंसर होगा 33 का सी ऑप्शन, मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी विद्वान नहीं था, तो यहाँ पे 34 किससे संबंधित है? बी ऑप्शन से रिलेटेड है, मुरारी दास से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह ने निम्न मुगल बादशाहों के समकालीन शासन किया, इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। 36 इनको व्यवस्थित करके बताइएगा। डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजाऊ के युद्ध में आजम का सहयोग किसने किया? तो 37 से रिलेट करता है। कौन सा? बी ऑप्शन, सवाई जय सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर 1707 ईस्वी में आक्रमण कर किसे आमेर का फौजदार नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया सैयद हुसैन खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरना नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 39 बी ऑप्शन, 1734 ईस्वी में किसी समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा कराया गया? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जय सिंह के राजकवि जिसे राम राशा की रचना की थी वे थे? किससे रिलेट करेगा? 41 श्री कृष्ण भट्ट कवि कल निधि के द्वारा। नेक्स्ट है, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित के लेखक हैं? तो 42 बी ऑप्शन, जयपुर के सवाई जय सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, कछवाहा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसका अनुवादकर्ता कौन था? 43 बी ऑप्शन, केवल राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो 44 हो जाता है सी ऑप्शन। यहाँ पे ए, बी, सी एवं डी ये सभी आए थे। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 45 सवाई जय सिंह द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ बताइएगा। 45 का आंसर डी ऑप्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे जय सिंह कारिका एवं आपका जीज मोहम्मद शाही से रिलेटेड है। डी ऑप्शन राइट आंसर। सवाई जय सिंह के प्रमुख दरबारी निम्न में से थे? कौन दरबारी थे प्रमुख इसमें? इसमें एक तो पंडित जगन्नाथ थे, दूसरे थे पुंडरीक रत्नाकर और एक थे केवल राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 47 जय सिंह चरित नामक ग्रंथ राम कवि द्वारा रचित किया गया, ये किसके दरबारी विद्वान हैं? ये किसके दरबारी विद्वान है? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान है। कौन से शासक की छतरी सिटी पैलेस में स्थित है? तो किसकी छतरी स्थित है? सवाई ईश्वरी सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय लगभग 1500 मराठा सैनिकों की जयपुर के लोगों ने निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी? तो 49 बी ऑप्शन, सवाई माधो सिंह प्रथम से रिलेटेड है। जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय का निर्माता था। तो 50 सवाई माधो सिंह प्रथम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जयपुर में हवेली संगीत की शुरुआत किसके समय में की जाती है, किसके समय में मानी जाती है? 51 सी सवाई प्रताप सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की गंधर्व वीसी निवास करती थी? तो 52 सवाई प्रताप सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, तुंगा का युद्ध सवाई प्रताप सिंह ने कब लड़ा? इन्होंने ये युद्ध कब लड़ा था? तो 28 जुलाई 1787 में लड़ा था। तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? 54 बता दीजिएगा। ये ए ऑप्शन, प्रताप सिंह और महाराजा महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्न युद्धों को उनके समय के साथ सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, यहाँ पे किससे मैच होगा? मारवा मंडोली का युद्ध 1767 में हुआ था। कामा का युद्ध हुआ था 1768 में। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787। पाटन का युद्ध हुआ 1790। तो सही आंसर यहाँ पे किससे रिलेट करता है? सी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 से संबंधित है। नेक्स्ट है 56, यहाँ पे निम्न में से सवाई प्रताप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा रचित है? बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? श्रृंगार मंजरी, नीति मंजरी एवं वैराग्य मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में जयपुर के किस शासक के समय में हुआ था? तो ये हुआ था सवाई जगत सिंह द्वितीय के समय में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक था, तो कौन शासक था? यहाँ पे सवाई राम सिंह द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो 59 ए ऑप्शन मेजर रीडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सम्मिलित करके बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे से सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम निवास बाग जयपुर की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सितारे हिंद की उपाधि जयपुर के किस शासक को दी गई? तो ये बी ऑप्शन राम सिंह द्वितीय को दी गई। जयपुर में डाक टिकट एवं डाक सेवा की शुरुआत लगभग किसके समय से मानी जाती है? तो ये डी ऑप्शन माधो सिंह द्वितीय के समय से। जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में माधवेंद्र भवन का निर्माण किस शासक ने करवाया? 64 देखिएगा, सवाई माधो सिंह से रिलेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे 65, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन महाराजा माधो सिंह द्वितीय जयपुर से रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है, राठौर राजवंश। यहाँ पे 2 राजवंश एक साथ में कंप्लीट किए जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के राठौर से रिलेटेड। राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की? इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 92 मिलेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। डी ऑप्शन 1488 से रिलेटेड है। राव बीका द्वारा बीकानेर नगर की स्थापना हिंदी मास के किस दिवस को की गई? तो ये ए ऑप्शन बैसाख शुक्ल तृतीया को की गई। बीकानेर के किस शासक को बिट्ठू सूजा द्वारा रचित राव जैतसी से रोछंद नामक ग्रंथ में कलयुग के कण की संज्ञा दी गई है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे राव लूणकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्न में असंगत युग कौन सा है? बी ऑप्शन भटनेर का युद्ध 1535 ईस्वी। नेक्स्ट है, भटनेर का युद्ध 1534 में किस किस के मध्य हुआ? तो ये किसके किसके मध्य हुआ था? यहाँ पे ये आंसर देख लीजिएगा, कामरान व राव जैतसी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 6 नंबर है, बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव कल्याणमल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सुमेलगिरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? 7th नंबर यहाँ पे मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? 8 का डी ऑप्शन कल्याण सिंह से रिलेटेड। डिंगल का हेरोन्स किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौर को कहा जाता है। बीकानेर के किस शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की? तो डी ऑप्शन राव राय सेकंड से रिलेटेड, राव राय सिंह से रिलेटेड है। किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? तो 11th हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा? राव रायसिंह रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने राव रायसिंह को राजपुताने के कर्ण की संज्ञा दी? तो ए ऑप्शन मुंशी देवी प्रसाद से रिलेटेड। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो 14th का सी ऑप्शन 1574 ईस्वी में। जय सोम किस शासक के दरबारी विद्वान थे? बी ऑप्शन राव राय सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में राव राय सिंह को राजेंद्र की संज्ञा दी गई थी? तो ये कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, बीकानेर के राजा जय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर मुगलों द्वारा भेजा गया? तो ये थट्टा के द्वारा। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक ने जगन्नाथ राय के मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये राव राय सिंह से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निम्न में से किसे माही भारती की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया था? महाराजा अनूप सिंह को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 20 नंबर, नागौर के शासक अमर सिंह राठौर तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के मध्य 1644 में कौन सा युद्ध हुआ? तो इसमें कौन सा युद्ध हुआ था? मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, कर्ण सिंह द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो किस ग्रंथ की रचना की गई? साहित्य कल्पद्रुम की रचना की गई थी। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने जांगलधर बादशाह की बात से सम्मानित किया था? तो ये सी ऑप्शन महाराजा कर्ण सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुपर फास्ट वीडियो है, आप लोग रिवीजन अवश्य करिएगा, जिससे होने वाले एग्जाम्स में आपके अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन सही हो सकें। किस शासक का काल बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता? अनूप सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव भट्ट मणिराम बीकानेर के किस शासक के दरबारी विद्वान थे? 24 का सी ऑप्शन राव अनूप सिंह से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह जी द्वारा रचित है? तो 25 उपरोक्त सभी से रिलेटेड है, यहाँ पे सभी से संबंधित है। नेक्स्ट 26, बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि की? सूरत सिंह ने। नेक्स्ट है, इसमें असंगत युग को पहचान कर बताइएगा। ये राव लूणकरण यानी राजपुताने का कर्ण से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाल दास
किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो 28 रतन सिंह के। नेक्स्ट, राजपूताने के एकमात्र शासक जिसने राजपूताने से बाहर जाकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया? तो बी ऑप्शन सरदार सिंह है। नेक्स्ट, राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? गंगा सिंह को जाना जाता है। जयपुर रियासत के बाद राजस्थान में कौन सी रियासत के संबंध में मुगलों से बहुत अच्छे रहे? तो ये 31 का बीकानेर से रिलेटेड है। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिणी की एक जाति थी? तो 32 का राष्ट्रकूट से रिलेटेड। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था कौन था यहाँ पे? बी ऑप्शन राव सिंहा से रिलेटेड। पंडित गौरी शंकर ओझा ने किस शासक को मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक कहा है? 34 नंबर ए ऑप्शन राव सिंहा से रिलेटेड। राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी थी? 35 डी ऑप्शन मंडोर से रिलेटेड। किस राठौड़ शासक ने मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? 36 सी ऑप्शन राव चूड़ा से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की? रावचूड़ा ने की। राजपूताने के एकमात्र ऐसे शासक कौन थे जिन्होंने एक छत्र 2 रियासतों के प्रशासन को संभाला? 38 नंबर राव रणमल से रिलेटेड। आवल बावल की संधि किन किन शासकों के मध्य हुई थी? तो ये किन किन के मध्य हुई थी? राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? तो 40 का राइट आंसर 1459 से रिलेटेड। राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना किस लोक देवता के आशीर्वाद से की थी? सी ऑप्शन हड़बू जी के आशीर्वाद से की थी। नेक्स्ट है नागड़ेची माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 42 राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट है राव सातल देव ने अजमेर के सूबेदार मीर घुड़ेल को कोशाड़ा के युद्ध में कब पराजित किया था? 43 ए ऑप्शन 1492। मारवाड़ में घुड़ेला महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 44 चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के समकालीन मारवाड़ के शासक कौन थे? तो 45 सी ऑप्शन राव गंगाजी राठौड़ थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के नेतृत्व में मारवाड़ की सेना ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो किसने सहायता प्रदान की थी? राव मालदेव ने प्रदान की थी। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये हुआ था सोजत में। हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? तो किसको कहा गया? बी ऑप्शन राव मालदेव को कहा गया। राव मालदेव को भारत के शक्तिशाली राजा की संज्ञा किसने दी? 49 डी ऑप्शन फरिश्ता ने। सुमेरगिरी का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। सुमेरगिरी का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो ए ऑप्शन राव मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। मालदेव के 2 सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े। तो 52 सी ऑप्शन जैता और कुंपा से रिलेटेड। किस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो ये हो जाता आपका बी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट को हीराबाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो 54 हो जाता है राव मालदेव व दौलत खां से रिलेटेड है। मारवाड़ के किस शासक ने राणा कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षा? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है 54 55 बताइएगा किससे संबंधित है? ए ऑप्शन राव मालदेव से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? कौन से दुर्ग इनसे रिलेट करते हैं? ये होंगे मालकोट का किला, पोकरण दुर्ग व रिया दुर्ग, सोजत का किला, यानी उपरोक्त सभी से रिलेटेड है। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, तो कौन शासक बना था? 57 सी ऑप्शन चंद्रसेन बना था। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये 58 का हो जाएगा, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो ये ए ऑप्शन बीकानेर के राय सिंह से रिलेटेड है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? सी ऑप्शन राव चंद्रसेन को कहा जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लोहावट का युद्ध 1563 ईस्वी में किन शासकों के मध्य हुआ? तो 61 डी ऑप्शन राव चंद्रसेन उदय सिंह। नेक्स्ट है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रथम शासक कौन थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो 63 हो जाता है, मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल मंथन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी गज सिंह ने। नेक्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? तो ये मनसब प्रदान किया गया था 4000 जात व 4000 सवार। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत को पहचानिएगा। 66 नंबर डी ऑप्शन राजा अभय सिंह वीराध्याय से रिलेटेड है। उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन भी यहाँ पे कटा हुआ है।
ये क्वेश्चन होना चाहिए। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर यहाँ पे हो जाता है शाहजहां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए दुर्गादास को कौन सी जागीर प्रदान की? 73 इन्होंने केलवा की जागीर प्रदान की। राजस्थान के इतिहास में देबारी समझौता कब हुआ? ये कब हुआ था? 74। सी ऑप्शन 1707 से रिलेटेड अजीत सिंह राठौर द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई? 75 नंबर का आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन इन ये की अजीत चरित्र, गुणसागर और निर्वाण दुहा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास राठौर को मारवाड़ का यूलिसिज की संज्ञा किसने दी? 76। तो ये संज्ञा कर्नल जेम्स टॉड ने दी। करणी दान किनके दरबारी विद्वान थे? तो ये किनके दरबारी विद्वान थे? ए ऑप्शन अभय सिंह से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी दान द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है सूरज प्रकाश। नेक्स्ट है, असंगत इसमें से पहचानिएगा 79 में। ये क्वेश्चन भी यहां पे पूरा नहीं है। तो असंगत जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कर्णीदान चंद्र प्रकाश द्वारा रचित नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 67 ये देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जो पीछे से कट थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पे पीडीएफ लगी हुई है। रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो 67 का जो आंसर होता है जसवंत सिंह से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, जसवंत सिंह राठौर द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई? तो कौन से ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई है? भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, गीता महात्म्य, आनंद विलास, ये सभी की गई हैं। राजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। 69 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन था? सूरत मिश्र थे, नरहरि दास थे और एक बनारसी दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। 70 हो जाएगा। जसवंत सिंह प्रथम से रिलेटेड है। जोधपुर के किस शासक की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो कुफ्र का दरवाजा से रिलेट कर जाएगा यहाँ पे जसवंत सिंह प्रथम। आपने अभी 72 नंबर का राइट आंसर ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे किससे रिलेट करेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। डंगा का युद्ध 1790 में सिंधिया के सेनानायक डी बोइन ने जोधपुर के किस शासक को पराजित किया? तो 80 का हो जाता है आपका विजय सिंह से रिलेट करेगा। महारानी विक्टोरिया ने स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा? तो 81 हो जाएगा। आपका प्रताप सिंह को भेजा था। किस इतिहासकार ने गुलाब राय को मारवाड़ के नूरजहां की संज्ञा दी? तो किसने? यहाँ पे 82 हो जाएगा। कविराज श्यामल दास से रिलेटेड। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था मानसिंह ने। नेक्स्ट, किस शासक के समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने जोधपुर की यात्रा की? तो 84 बी ऑप्शन जसवंत सिंह द्वितीय से रिलेटेड है। जोधपुर में छीतर पैलेस महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 85 ये उम्मेद सिंह ने करवाया था। किस शासक के नेतृत्व में जोधपुर की सेना ने 1900 में चीन अंग्रेजों के मध्य हुए बक्सर युद्ध में भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर देखिएगा क्या होगा। 86 ए ऑप्शन महाराजा सरदार सिंह से रिलेटेड है। 87 है, राजस्थान की किशनगढ़ रियासत में राठौर वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे किशन सिंह। नेक्स्ट है, किशनगढ़ रियासत की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सी ऑप्शन 1609 ईस्वी में। किशनगढ़ रियासत के किस शासक के समय बड़ी ठड़ी नामक चित्र बनाया गया? तो 89 हो जाएगा आपका सावंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी ठड़ी नामक चित्र के चित्रकार थे? तो 90 नंबर से रिलेट कर जाता है। ए ऑप्शन मोरध्वज। नेक्स्ट है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? 91 बी ऑप्शन राव दूदा से रिलेटेड है। अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे? तो यहाँ पे 92 हो जाता है। ए ऑप्शन अबुल फजल। और इसी के साथ में जो आपका थोड़े से क्वेश्चंस बचे हुए हैं, नेक्स्ट से जो मिक्सअप क्वेश्चंस बच रहे हैं, अन्य राजवंश जो बचते हैं, इससे रिलेटेड भी 33 क्वेश्चंस के साथ में ये चैप्टर और बुक पूरी फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, क्या राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो ये कौन सा स्थान से रिलेट करती हैं? फर्स्ट में आंसर देखते हैं, सी ऑप्शन
लोद्रवा से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भाटी शासक राजा केहर सिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तनोट माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शालिवाहन द्वितीय से रिलेट करेगा। थर्ड के बाद आता है फोर्थ नंबर, जैसलमेर दुर्ग का पहला साका कब हुआ? तो ये हुआ है आपका ए ऑप्शन 1316 से रिलेटेड है। भाटी राजकुमारी उमा देवी जिन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता था, वह विवाह मारवाड़ रियासत के किस शासक के साथ हुआ? तो इनका विवाह राव मालदेव के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1550 ईस्वी में राव लूणकरण के समय में जैसलमेर दुर्ग में अर्ध साका हुआ। यह साका किसके विरुद्ध हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हुआ था अमीर अली के विरुद्ध। नेक्स्ट है जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्ध साका हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ? केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसलमेर के शासक जिन्होंने नागौर दरबार में स्वेच्छा से उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो 8 का हो जाएगा हरि राय भाटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर का शासक था। तो 9th में डी ऑप्शन रणजीत सिंह थे शासक। जैसलमेर शहर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? 10th का आंसर सी ऑप्शन पीला शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? 11 भरतपुर एवं धौलपुर रिलेटेड है। नेक्स्ट रियासत काल में जटवाड़ा प्रदेशों के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था? डी ऑप्शन मथुरा मेरठ गुड़गांव रिलेट करेगा। नेक्स्ट जाटों का पहला संगठित विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? कब वो किसके नेतृत्व में हुआ था? 1669 ईस्वी में गोकुला के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन से जाट नेता थे जिसने 1685 में अकबर के मकबरे को लूटा था? तो ये राजा राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जाट नेता द्वारा 1707 ईस्वी में जजाओ के युद्ध में बहादुर शाह का सहयोग किया गया? तो ये चूड़ामन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह द्वारा जाट नेता चूड़ामन को राव बहादुर खान की उपाधि दी गई? तो क्वेश्चन नंबर 16 फर्रुखसियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वारा किसे ब्रजराज की उपाधि दी गई? तो 17 नंबर बी ऑप्शन बदन सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीग महलों का निर्माण किसने करवाया? यह करवाया महाराजा बदन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। युग्म को सुमेलित कीजिएगा। बहुत ही जल्द यूपी से जितने भी स्टूडेंट सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली 26 सितंबर से। 25 सितंबर को आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 24 को ये क्लोज कर दिया जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है? डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भरतपुर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट है सहायक संधियों 1817-18 के समय भरतपुर के शासक कौन थे? 21 का रणधीर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भरतपुर के किस शासक के समय रूपारेल नदी का बंटवारा हुआ? तो 22 का सी ऑप्शन कृष्ण सिंह से रिलेटेड। टोंक रियासत की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1817 ईस्वी में की गई थी। टोंक रियासत के पहले शासक किसे बनाया गया? पहला शासक किसको बनाया गया था? 24 इब्राहिम नहीं अमीर खां पिंडारी को बनाया गया है। नेक्स्ट है 25 नंबर 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? तो 25 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन वजीर खां से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन अच्छे से आप लोग सुनिएगा। टोंक में पच्चीकारी और मीनाकारी हेतु प्रसिद्ध सुनहरी कोठी का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो यह निर्माण किसने करवाया था? 26 में ये आपका इब्राहिम खां, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है आजादी के समय टोंक के नवाब थे। तो आजादी के समय टोंक के नवाब थे सादत अली खां। धौलपुर के जाट राजवंश की स्थापना कब और किसने की? तो ये 1805 ईस्वी में कीरत सिंह ने की। नेक्स्ट है करौली में यदुवंश की स्थापना कब और किसने की? तो 29 बी ऑप्शन अर्जुन पाल 1327 ईस्वी। नेक्स्ट है युग्म को सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 वंश और शासन क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन इसका डोडिया वंश किससे रिलेट करेगा? जहाजपुर गागरौन से रिलेट करेगा। जबकि आपका निकुंज वंश अलवर जयपुर से रिलेट कर जाएगा। और दहिया वंश रिलेट करता है जोधपुर जालौर से। और दहिमा वंश गोठ गांगलोद नागौर से रिलेटेड है। 31 है निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था? तो ये शासन किया बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझुनू में मुस्लिम राज का संस्थापक था। तो ये कौन था? 32 ये मोहम्मद खां थे। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के साथ साथ में इस बुक का, तो 33 का राइट आंसर है सी ऑप्शन शेखावटी राज का संस्थापक कौन था? राव शेखा।
तो ये बुक आपकी कंप्लीट होती है। कल से आपको प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे 100 क्वेश्चंस का। देखते हैं आप लोगों ने इतने दिनों में कितनी पढ़ाई की। वे कल से शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट्स की, और साथ में जो भी पीडीएफ अभी बची हुई हैं उन पीडीएफ का वीडियोस का लिंक भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। जिसको अभी भी ग्रुप में लिंक प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त कर सकते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट करके। जो नए स्टूडेंट्स प्राप्त करना चाहते हैं और 200 रुपीज का पेमेंट करके तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। 25 सितंबर को आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।